चुनावी थाली में हम पहुंचे हैं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां विधायक वासुदेव देवनानी 4 बार से विधायक हैं। इनकी पूरी दिनचर्या क्या रहती है, खाने में क्या ये पसंद करते हैं और आज इन्होंने कहाँ खाना खाया, इन सभी विषयों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। अजमेर उत्तर से यह 4 बार से विधायक हैं और अजमेर उत्तर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख सीट भी मानी जाती है, जहां इनका वर्चस्व रहता है। विधायक वासुदेव देवनानी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का खाना आप पसंद करते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे हैं, जहाँ पर कैंपेनिंग के साथ साथ आपने खाने की थाली भी सजा रखी है। क्या इस थाली में विशेष है और किस तरह का खाना आप पसंद करते हैं? वैसे तो मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है, खाना भी कार्यकर्ता के घर जिस प्रकार का भोजन मिल जाए उस प्रकार का मैं सबके साथ मिल करके ले लेता हूँ। और सवेरे से जब शुरू करता हूँ तो सवेरे मैं दलिए का अल्पाहार ज़रूर ले करके घर से निकलता हूँ। उसके पहले उठ करके पूजा पाठ जो भी करना होता है, फिर कुछ कार्यकर्ता आए होते हैं उनसे मिलता हूँ, फिर सीधा मैं वार्ड में पहुँचता हूँ जहाँ से जनसंपर्क का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो सवेरे लगभग 8:30 से जनसंपर्क का कार्यक्रम शुरू करता हूँ, जो देर रात 9-10 बजे तक चलता है। दोपहर को जहाँ भी भोजन का समय हो जाता है, अपने कार्यकर्ता के घर पहुँच करके जो उसके घर बना हुआ है उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। आज भी यहाँ के वार्ड के पार्षद भारती श्रीवास्तव है, उसके घर पहुँचा हूँ। आग्रह था कि अगले दौरे पे जा रहे हैं तो ऐसा भोजन करके जाओ, तो उन्होंने जो भोजन चपाती और कोई खिचड़ी और साथ में आलू की सब्ज़ी और रायता जो दिया है उसको मैं खा रहा हूँ। निश्चित रूप से खाने में आनंद आता है। वैसे मैं 50 साल से कार्यकर्ताओं के घरों पे ही खाना खाने का मेरा अभ्यास है, तो हर खाना एक स्वादिष्ट लगता है। जब काम के बाद कार्यकर्ता प्रेम से खिलाता है, निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति होती है। अभी भारती श्रीवास्तव है यहाँ पे पार्षद, उनके घर आप पर पहुँचे हैं। आप देखेंगे कि रायता इनके भोजन में है, सब्जी इन्होंने बनाई है, खिचड़ी भी रखी है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य भी इन दिनों जो है, क्योंकि सर्दी जुकाम जो लगी हुई है। तो इस तरह के माहौल में किस तरह से आप जो है भोजन का लिए समय निकाल पाते? वैसे अलग से तो नहीं निकलता, लेकिन कभी आग्रह होता है, कार्यकर्ता भी साथ होते हैं, तो थोड़ा बहुत दोपहर को कर लेना, रात के तो 11-12 तक जाके भोजन। लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं खिलाते हैं, पिलाते हैं या कुछ अल्पाहार करवाते हैं, उससे गाड़ी चल रही है। क्योंकि गाड़ी रुके नहीं, क्योंकि समय जब कम रहता है और कार्यकर्ताओं का जोश भरा रहता है, तो उस समय खाना खाने एक तरह से भूल जाते हैं। भूख भी मर जाती है कि क्या भूख है। कार्यकर्ताओं के जोश के नारे और लोगों के स्वागत समारोह में हम लोगों को एक उत्साह की कड़ी भी मिलती है, और जब लक्ष्य पर सामने होता है तो फिर ये सारी बातें भूख वगैरह ध्यान में नहीं आती। बिल्कुल, लक्ष्य जो है वो सामने आपने साध रखा है। पिछले 4 बार से आप यहाँ पे विधायक हैं। क्या इस बार विशेष रहने वाला है? कोई कड़ी टक्कर आपको देंगे? क्योंकि इस बार जो है निर्दलीय भी बागी जो है वो मैदान में होंगे, तो किस तरह का चुनावी माहौल है? खाना खाते खाते आप हमको बताएंगे। चुनावी माहौल बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि इस बार क्यों कांग्रेस 4 बार से हार रही थी, तो उन्होंने इस बार एक जानबूझ करके एक षड्यंत्र रचा कि जहाँ जहाँ वोट बैंक मेरा है वहाँ को निर्दलीय खड़े कर दिए जाएं। एक तरह से वो कांग्रेस की बी टीम है, और लोग समझ रहे हैं कि हम उनको वोट देने का मतलब है कि कांग्रेस को वोट देना, इसलिए कहीं भी उनके वोट कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है। बीजेपी का वोट और संगठन इतना मजबूत है कि उस मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी काम चले हैं उसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जहाँ जाता हूँ विशेष रूप से युवाओं में ज़्यादा उत्साह है। युवा मोदी का भी समर्थक है, राष्ट्रवाद का भी समर्थक है और सनातन का भी समर्थक है। उनको लेकर किया। फिर पिछले 20 साल के अंदर जो कुछ यहाँ विकास के काम हुए हैं वे भी लोगों को ध्यान है। कहीं जा रहा हूँ उनका ये सड़क तो आपने बनाई, कहीं कहता हूँ ये काम पानी की पाइपलाइन तो आपने बिछाई। इस तरह का लोग खुद याद दिलाते हैं। कोई मैं टीचर था तो कोई कहता है आपने मेरा काम किया था। इस प्रकार के लोग। और तो कल तो 1-2 कांग्रेसी परिवार थे, वो मिले, उन्होंने कहा हम हैं कांग्रेसी, लेकिन वोट आपको देंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या, आप क्यों कृपा कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे दुख सुख में, आप सबसे पहले मेरे पिताजी का हुआ था और आप उसमें आए थे। तो इसके भी लोगों के अंदर भाव है। क्यों लोग इस प्रकार का विधायक पसंद करते हैं जिसमें सरल सहज सरल उपलब्ध हो। लोग राजा नहीं चाहते, और राजा की छवि बनते ही लोग जो है उससे दूर रहते हैं। एक कमरा खुला है, खुले आकर के आके मिलो, बैठो, गप लगाओ, और जब बुलाओ तब मैं उनके बीच में रहूं, ये मेरे को बहुत उपलब्धि होती है। और दूसरा, हर एक के सुख दुख में जो मैं पिछले 15 साल से जा रहा हूँ उसका भी मुझे एक लाभ दिखाई देता है कि लोगों के बीच में सहजता से उपलब्ध हूँ। फिर लोगों के बीच में कई बार नेता की छवि बन जाती है कि वो लोगों को परेशान करता है या उसके ऊपर कोई दाग करता है। अब 20 साल से बेदाग जो छवि है उससे आम मेरा शिक्षक
मेरा दूसरा एक व्यापारी और दूसरा ठेले वाला, सब एक तरह से सुखी हैं कि कभी भी आपने किसी को परेशान नहीं किया है। परेशानी है तो केवल आकांक्षी लोगों को है कि जिनको उम्मीद थी कि हम टिकट ले आएंगे, लेकिन उनको नहीं मिल पाया, वे ज़रूर इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये सीधी टक्कर कांग्रेस से मानता हूँ, और निर्दलीय तो कहीं है नहीं, वो केवल वोट कटाऊ के रूप में लोग उनको पुकार रहे हैं। इन्हें मुझे लगता है कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस के जो व्यक्ति हैं वो भी पिछली बार मेरे सामने थे, और उनके जिस प्रकार से पिछले दिनों तुष्टिकरण के लेकर के जो बातें आई हैं, जिस प्रकार से उनके साथ ब्लैकमेल कांड के आरोपी के साथ जियारत की, और फिर जब कन्हैयालाल की बात हुई उस समय भी उन्होंने यहाँ के हिंदू समाज के साथ न होकर के, कि वो जो अल्पसंख्यकों की रैली निकली उसमें आपने आगे होकर के भाग लिया, ये सब में ध्यान है। और दूसरा, लोगों में एक आक्रोश और है पानी को लेकर के। जब उर्स का मेला है तो आप 2-2 बार पानी देते हो, और जब दीपावली होती है तो आप 4-4 दिन में पानी देते हो। तो दीपावली के दिन मैंने अपने घर पे दीपावली का त्यौहार छोड़ करके मैं कलेक्ट्रेट में हमने जा कर के जो धरना दिया, उसका आज कुछ कॉलोनी में उन्होंने पानी दिया। तो मेरा कमिटमेंट है कि सीधा हमारी सरकार आते ही लोगों के पानी की समस्या का समाधान करेंगे। उसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। लोग उनके मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेसी प्रत्याशी का, कि वो कह रहा है कि मेरे विधायक चुनने के बाद 24 घंटे के अंदर मैं पानी दूंगा। हमने पूछा कि जब आपकी 5 साल सरकार थी तब आप कहाँ गायब थे? अब तो आपकी सरकार जा रही है, अब तुम पानी क्या दोगे? तो लोग उनका मखौल उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की कई बातें लोगों में प्रचलित हैं। और पानी की भी मैंने गारंटी दी है कि जैसे हमारी सरकार डबल इंजन की आएगी, हम लोगों को पूरी पानी की समस्या का समाधान करेंगे। क्यों डबल इंजन की होती है? तो जैसे हमारे 2 योजना के 186 करोड़ रुपए इन्होंने जब्त कर रखे हैं, एक तरह से जमा कर रखे हैं, उसको भी क्रियान्वित करेंगे। फेज 3 बीसलपुर का भी लाएंगे। और पानी जैसे 18 में हम लोग दे रहे थे, अब खाली था और भरा हुआ है, निश्चित रूप से दुगना पानी हम लोगों को देंगे। फिटनेस की बात करें तो आप पहले जब 20 साल पहले जैसे थे वैसे ही अभी नजर आते हैं, तो फिटनेस का क्या राज है? मैं समझता हूँ उसके 2 हैं। एक तो मेरा साधारण जीवन, सादगी का जीवन, खाने पीने में सुबह केवल दलिया लेता हूँ, दोपहर को दाल और सब्ज़ी 2 बार लेता हूँ। बाकी किसी प्रकार का कोई न व्यसन की बात है जिसके कारण इफेक्ट हो। और सबसे बड़ा दूसरा है कि तनाव मुक्त रहता हूँ। यह जीवन का अंग है। और जिसमें मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि जितना मीठा खाओ उतना मीठा बोलो, कभी आपको शुगर अंदर जमेगी नहीं, आपको कभी डायबिटीज़ होगी नहीं। तो आज भगवान की कृपा है कि इस उम्र में भी न तो डायबिटीज़ है न बीपी है, और भगवान की कृपा से रोज़ाना 14-15 किलोमीटर इन दोनों चल रहा हूँ। एवरेज तो पहले भी मेरे 7-8 किलोमीटर तो पर डे थी, इन दोनों 15 किलोमीटर पर डे चल रहा हूँ। और ईश्वर की शक्ति दी है, और कार्यकर्ताओं का जो स्नेह, उत्साह और प्यार है वो मेरे को संजीवनी देता है, जिसके कारण से मैं चल रहा हूँ। कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है? और कैंपेनिंग में क्या सोशल मीडिया के साथ साथ खान पान का, क्योंकि आपका रहा है पुराना, तो उसको लेकर किस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं तो सबके बीच में अपने कोई पत्थर छपवाए हैं, कार्यकर्ता उनको भी दे रहे हैं, अपना दुपट्टा पहने हैं। लोग कभी माला पहनाते हैं, कोई तिलक गाह पे लगाते हैं, कोई मिठाई बांटते हैं, और कई साफ़े पढ़ाते हैं। कहीं इस प्रकार मुझे लगता है माताएं बहनें आगे होकर के आके तिलक लगाती हैं, और कहीं कोई शॉल पहनाता है, कोई साफ़े पहना रहे हैं, और कहीं गगनभेदी नारे लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे लोगों को कैंपेन में अब जब पत्रक देते हैं, एक आध जगह लोगों ने ज़रूर पूछा कि आपका आगे का क्या योजना है, हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको आप चुनाव के बाद, जीतने के बाद ज़रूर आप समाधान करना, इस प्रकार का आग्रह आया है। किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरे हैं इस बार? मैं कहता हूँ मुद्दे तो वैसे तो कंटिन्यू वही हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है, जिसमें हमारी सरकार आते ही सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करेंगे। हम 5 साल पहले करने जा रहे, कुछ कर लिया था, कुछ कर रहे थे, लेकिन इस 5 साल के दौरान इन्होंने पूरा ही कुंडा कर दिया। तो उस नाते वो बड़ा मुद्दा है। दूसरा मेरे युवाओं का है। युवाओं के साथ ये कई बार पेपर लीक का जो प्रकरण हुआ, और आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में ही है, तो हमने कहा कि पेपर लीक जिन्होंने किया है उनकी तो हम उच्च स्तरीय जांच करके सज़ा देंगे, और आगे से न हो, हालांकि पहले भी हमारे सामने नहीं हुई कभी, तो न हो इसके लिए पारदर्शी एक योजना बनाएंगे जिसके कारण हो। और बिजली के बिल से करंट, लोग बड़े परेशान हैं। इन्होंने कहा था कि बिजली के भाव नहीं बढ़ाएंगे, जब दुगने बिल आने लग गए, तो बिजली के बिलों पे भी हम ध्यान देंगे कि इनका घटे। पेट्रोल डीजल वेट का, जिसके कारण से महंगाई है जो राजस्थान में सर्वाधिक है, उसको करेंगे। चिकित्सा सुविधाओं में डॉक्टर्स इत्यादि की कमी है, मैंने कई जगह नई डिस्पेंसरियाँ भी बनवाई, और पंचशील में तो 5 करोड़ से सीएचओ भी मैंने बनवाया, उसके लिए ठीक करेंगे। और स्मार्ट सिटी, जो मोदी जी की कल्पना के आधार पर पैसा आया था, इन अधिकारियों ने हमको अलग हट करके
उसकी जो उन्होंने विकृतियां की हैं और जो उसमें भ्रष्टाचार किया है उसकी भी जांच करा के उनको भी सज़ा देंगे। और अजमेर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, उसी कारण ही मैंने ये सारा अपना पाथवे या अन्ना सागर के चारों ओर जो पाथवे बना है, एलिवेटेड रोड बना है, ये मेरा साइंस पार्क जो उन्होंने अभी भी रोक रखा है उसको भी बनाऊंगा, ताकि पर्यटन के स्थल में कोई आए रात भर यहाँ रुक सके, जिसके कारण से यहाँ बाकी लोगों को भी आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिले। उस प्रकार का उच्च स्तरीय कदम उठाऊंगा। तो ये थे अजमेर उत्तर से विधायक और वर्तमान प्रत्याशी, 5वीं बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। यहाँ खाने खाते खाते हमसे बातचीत की। अब चुनावी थाली में अगले प्रत्याशी से मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। न्यूज़ 18 की चुनावी थाली में आप सभी का स्वागत है। हम है जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में। चुनावी थाली पर बात करेंगे। दिन का भोजन किया जा रहा है, बहुत ही जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले मेरा सपना था कि मैं जाजपुर के लोगों को अगर आगे बढ़ाऊं। यहाँ हमारा दुर्भाग्य था कि जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है। हमारे पहाड़ी एरिया होने के कारण जमीनें बहुत छोटी छोटी है, तो किसान भी अपनी पाता है। इसलिए मेरा सपना है कि मैं यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार दे पाऊँ। तो कहीं ना कहीं वो भी कार्य कराने में लगे हुए थे और आप भी काम करने में लगे थे। किसके कार्यों को जनता ज्यादा मान रही है, ये बात। और दूसरी बात, राजस्थान के मुख्य हाईकमान के लिए इस बार का चुनाव कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए, पिछला चुनाव हारने के बाद मैंने और ज्यादा ताकत से लोगों का काम किया। मैंने ये कोशिश करी कि जाजपुर के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार के माध्यम से ज्यादा काम करा पाऊँ। मेरी किस्मत अच्छी रही, मुझे प्रियंका गांधी जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। और जब आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ काम करते हो, पूरी श्रद्धा के साथ काम करते हो, तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे राज्य मंत्री का पद मिला। और वो पद मिलने के बाद में, चूंकि भीलवाड़ा एक खनिज संपदा से प्रभावित जगह थी, तो हमारे को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपए के काम मैंने अपनी विधानसभा के अंदर स्वीकृत करवा लिए, जिसे मैं अपनी बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। 1 साल के अंदर अंदर हमने 500 करोड़ के काम स्वीकृत कराए, जिसमें सड़कें और स्कूल के ऊपर मैंने प्राथमिकता दी। आज हमारे जाजपुर के अंदर लगभग सभी पंचायत मुख्यालयों पर हमने सड़कें ऐसी तैयार करा दी कि आने वाले समय में लोग उसको देखेंगे और कहेंगे कि निश्चित रूप से मैं विकसित और अच्छी जगह पर राजनीति कर रहा हूं। कहीं ना कहीं जो भाजपा के विधायक हैं गोपीचंद मीणा, वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास कराया है और कहीं ना कहीं विकास में आप एक तरीके से बाधा भी बने हैं उनके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीवन के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने जीवन के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के अलावा कुछ किया नहीं। मैंने गोपीचंद मीणा के लिए 1000 बार कहा है, जिन्हें मैं गिरवी चंद भी कहता हूं। और क्यों कहता हूं, सबको पता है। एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। अगर मुझे कमजोर करना है तो मुझसे ज्यादा लोगों की सेवा करो, मुझसे ज्यादा लोगों को खून दिलाओ, मुझसे ज्यादा लोगों की सहायता करो, मौके पर जाओ, लोगों के लिए खड़े रहो और 36 कौम के नेता बनो। धीरज गुजर किसी एक जाति या बिरादरी का नेता नहीं है। धीरज गुजर 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला नेता है। इसीलिए इस जाजपुर जैसी जगह पर मेरी जाति की संख्या नहीं होने के बावजूद भी हर जाति, हर बिरादरी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और इस बार मैं चुनाव जीत रहा हूँ। थोड़े समय पहले एक भट्टी कांड नाम से एक बच्ची के साथ जो दरिद्रता हुई, जो उसके साथ किया गया, बहुत ही कहा जाए राक्षसों का काम था। उसमें भी कई प्रकार के भाजपा के नेता भी यहाँ पहुंचे, आप भी यहाँ थे। बच्ची को न्याय भी दिलाने की पूरी कोशिश की और दिलाया भी गया। और कहीं ना कहीं उस पर पूरी राजनीति होती हुई दिखती है सामने। आपको खुद को ये पता है और पूरे क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। जिस ओछी मानसिकता के साथ गोपीचंद मीणा ने वहां पर उन्होंने धरना दिया, लेकिन जनता अपने घर से निकली नहीं। और उसके बाद हमारे महंत सुरेश दास जी जो वहाँ है, सवाई भोज महंत, वो पहुंचे, उन्होंने मुझे आदेशित किया। पूरे क्षेत्र की जनता मौके पर आई, कलेक्टर एसपी वहां पर गए और हमने सरकार के साथ सम्मानजनक समझौता कराया। और उसी का परिणाम ये हुआ कि पीड़ित बच्ची को न्याय मिला, उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिली और भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो गए। प्रियंका गांधी जी के साथ एक्टिवा पे घूमते नजर, यूपी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। क्या लगता है राजस्थान में आपकी विधानसभा क्षेत्र में, आपको आप दीदी कहते हैं उनको, क्या वो आएंगे प्रचार? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। उनके आशीर्वाद और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा। और उनके आशीर्वाद के साथ साथ मुझे मेरे माता पिता से ज्यादा मेरी विधानसभा के लोगों ने अपना बेटा माना है, मेरे सिर पे हाथ रखा है। धीरज गुजर आज आपको रोटी खाते हुए बात कहना चाहता है कि अगर मैं जिंदा हूं तो जाजपुर कोठड़ी के लिए, मैं मरूंगा तो जाजपुर कोठड़ी के लोगों के लिए,
और जब तक जिंदा हूं मैं लड़ूंगा जाजपुर कोठरी के